नमस्कार। चुनावी हलचल के इस विशेष बुलेटिन में मैं शिवेंद्र गौड़ अपने साथी सौरभ प्रताप सिंह और अजय देव वर्मा के साथ आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। चुनावी हलचल के इस बुलेटिन में हम बात करेंगे मोदी लहर के सहारे चुनावी बैतरणी पार लगाने की जुगत में जुटे बीजेपी के शहर विधानसभा व बरखेड़ा विधानसभा के प्रत्याशियों की। बात बरखेड़ा से शुरू करते हैं। सरकारी नौकरी छोड़कर विधानसभा जाने का सपना संजोए किशनलाल की। उनका एक ही मंत्र है, नमो, यानी नरेंद्र मोदी मंत्र, जिसके जाप को वह गांव-गांव मतदाताओं से कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। मोदी जी गरीबों के लिए पैदा हुए हैं, उन्हें गरीबी दूर करनी है, समझे? हाँ, सबको भूल जाओ, केवल मोदी जी। मतदाताओं से जनसंपर्क के दौरान भाजपा के किशनलाल राजपूत कहते हैं, विकास की गंगा भाजपा सरकार में ही बहेगी। मौजूदा सरकार पर निशाना साधते हुए वह कहते हैं, इस सरकार में सड़कें बदहाल हैं, यातायात ध्वस्त है। विकास के लिए हम वोट मांग रहे हैं और क्षेत्र में विकास की गंगा बहाएंगे, विकास करके वास्तव में दिखाएंगे। हम लोग खड़े वहाँ पर किसी जगहों पे सड़कें नहीं है, यातायात की व्यवस्था ध्वस्त है। बीजेपी के बागी प्रत्याशी के चुनाव लड़ने के सवाल पर किशनलाल कहते हैं, जनता मोदी के नाम पर वोट देगी। भाजपा की योजनाएं किसानों के हित में हैं। सुनिए क्या कहा किशनलाल ने। मोदी जी के नाम पर वोट मांग रहे हैं। सपा कांग्रेस गठबंधन पर बोलते हुए किशनलाल ने कहा, यह खंडित गठबंधन है, अब नहीं बनेगी सपा की सरकार। समाजवादी पार्टी में जो गठबंधन हुआ है वो गठबंधन ही खंडित हो गया, क्योंकि शिवपाल जी का दूसरे दिन ही बयान आ गया कि 11 मार्च के बाद में हम दूसरी अपनी पार्टी का गठन करेंगे। और मुलायम सिंह जी ने, अखिलेश यादव जो मुख्यमंत्री हैं प्रदेश के, उनके पिताजी मुलायम सिंह जी ने कहा कि कांग्रेस को हराओ। किशनलाल राजपूत अब की बार भाजपा सरकार बनने का दावा करते हैं। घोषणा पत्र में किसानों की कर्ज माफी का गणित भी समझाते हैं। लघु और सीमांत कृषक, मतलब सीमांत कृषक होता है 6.5 बीघे तक के, यानी कि 1 एकड़ तक का, और जो लघु कृषक है उससे बड़ा वाला वो 2.5 एकड़ तक का होता है। उन्हीं का अधिकतर लोग उसी सीमा के अंतर्गत है, यानी कि उनका कर्ज माफ होगा, पूरा कर्ज माफ होगा 1 लाख तक का। और इसके साथ साथ में जो 2017 में भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में सरकार बनेगी, बनने के तुरंत बाद जो कृषक ऋण लेंगे वो ब्याज मुक्त होगा। देखना होगा किसानों की कर्ज माफी, मोदी लहर, विकास के दावे के वादे बरखेड़ा की जनता को कितना लुभा पाते हैं। अब बात करते हैं शहर सीट से बीजेपी प्रत्याशी संजय गंगवार की। संजय गंगवार अपनी सभाओं में सपा विधायक और मौजूदा सरकार में कैबिनेट मंत्री रियाज अहमद को अली बाबा कहकर संबोधित कर हमलावर दिखे। किसानों के धान की कीमत में हेरा फेरी का आरोप किस तरह संजय गंगवार ने मंत्री पर मढ़ दिया, जरा देखिए। हम इस अली बाबा को झेल रहे हैं। किसानों को धोखा दिया। आपका गेहूं बेचने सेंटर पे जाओ तो समाजवादी पार्टी के गुंडे वहां बैठ के 100-150 रुपए क्विंटल के खर्चा काटते नहीं काटते हैं। और ऐसी कई घटनाएं पीलीभीत में भी हुई बलात्कार की, जिसका सीधा सेंटर समाजवादी पार्टी के मंत्री का था। अब ये भी देखिए कि सोशल मीडिया पर वायरल चुटकुलों को भी अपने भाषण में समेटकर कैसे संजय गंगवार मतदाताओं में अपनी बात रख रहे हैं। ये झूठों की पार्टी है। जब उत्तर प्रदेश की जनता ने मन बना लिया कि हम अखिलेश यादव बबुआ को सत्ता से बाहर कर देंगे, तो इन्होंने साइकिल का हैंडल थमा दिया पप्पू को। पप्पू कौन हुए? राहुल गांधी बाबा। उन्हें ये नहीं पता कि आलू खेत में पैदा होता है या आलू फैक्ट्री में पैदा होता है। उन्हें ये नहीं पता कि हरी मिर्च से ही लाल मिर्च बनती है। कहते हैं लाल मिर्च का पेड़ अलग होता है, हरी मिर्च का पेड़ अलग होता है। मौजूदा विधायक और मंत्री की कोठी की कीमत पर सवाल खड़े करते हुए जनता से हिसाब करने की कैसे अपील की संजय गंगवार ने। मंत्री की तनख्वाह 1.5 लाख रुपए के आसपास होती है। साथियों, क्या 1.5 लाख रुपए की कमाई में, 1.5 लाख रुपए की इनकम में कोई आदमी 60 करोड़ की कोठी बनवाएगा? कोई आदमी 60 डिग्री कॉलेज बनवाएगा?
अरे अली बाबा, जिन लोगों ने आपको वोट देके उत्तर प्रदेश की विधानसभा तक पहुंचाया, उन्हीं के साथ आपने धोखा करने का काम किया। बीजेपी के संजय गंगवार मतदाताओं को पूरे विधानसभा क्षेत्र की जनता का मन किस अंदाज में बता रहे हैं, जरा सुनिए वो किसे अपने गांव भेजने का दावा कर रहे हैं। पीलीभीत की जनता ने मन बना लिया है कि इस बार अली बाबा को गौहर भेज के ही दम लेंगे। लेंगे नहीं लेंगे? संजय गंगवार ने बीजेपी के घोषणा पत्र में किसानों के हित और युवाओं के हित को कैसे साधा गया है, ये भी बताया। किसानों के लिए बैंक से बिना ब्याज के कर्जा मिलेगा, कि अब की नौकरियों में इंटरव्यू बंद, रिटर्न टेस्ट पास करो, नौकरी ज्वाइन करो, जिससे पारदर्शिता बनी रहे। संजय गंगवार ने मंच से समाजवादी पार्टी के नेताओं और मंत्रियों को चेतावनी भी दे डाली। उत्तर प्रदेश में सरकार बनेगी तो इन भ्रष्ट मंत्रियों की जांच होगी, जनता का पैसा जनता के पास होगा और इनकी जगह असली जगह जहां है वहीं होगी। संजय कहते हैं कि भाजपा को पूरे समाज का समर्थन मिल रहा है। भाजपा को हिंदू मुस्लिम सिख सबका वोट मिल रहा है, और भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है कि जिसने इस देश की सबसे बड़ी कुर्सी पे डॉक्टर अब्दुल कलाम जो मुस्लिम समाज के थे उनको बिठाल के मुस्लिम समाज को सम्मान देने का काम किया। रॉकेट पोस्ट के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। चुनावी हलचल से जुड़ी और खबरों के लिए इंतजार कीजिए हमारे अगले बुलेटिन का। नमस्कार।